हर हर महादेव सभी को। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रमा एकादशी के बारे में। तो चलिए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा बेहद फलदायी होती है। इसके साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन दीपदान करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और इससे सुख समृद्धि और धन में भी वृद्धि होती है। इस दिन व्रत रखने से जीवन के सभी बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। रमा एकादशी के दिन माता तुलसी का भी पूजन विशेष रूप से फलदायी होता है। चलिए जानते हैं रमा एकादशी का महत्व। रमा एकादशी बेहद ही फलदायी मानी जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इसके साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन भी इसी दिन करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार जो रमा एकादशी के दिन व्रत रखने कामधेनु और चिंतामणि से प्राप्त फल के समान ही फल मिलता है। इसके साथ ही इस एकादशी को पापों का नाश करने वाली माना जाता है। इसके साथ ही साथ इस दिन व्रत रखने से धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। चलिए जानते हैं पूजा विधि। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर शुभ मुहूर्त में उठें। इस दिन पवित्र नदियों में से या घर पर ही सूर्य उदय से पहले स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पंचामृत से अभिषेक करके पीला चंदन, अक्षत, मोली, फल, फूल, मेवा, तुलसी दल आदि अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही लक्ष्मी नारायण भगवान की धूप व दीप से आरती करें। इस दिन रात्रि जागरण कर हरि कीर्तन करने से सभी कष्ट मिट जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं व्रत कथा के बारे में। प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम मुचुकुंद था। उसकी पुत्री का नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह चंद्रसेन के बेटे शोभन से हुआ था। एक दिन शोभन ससुराल आया। रमा एकादशी के से एक दिन पहले राजा मुचुकुंद ने पूरे नगर में घोषणा करा दी थी कि रमा एकादशी को किसी को भोजन नहीं करना है। यह सुनकर शोभन परेशान हो गया। उसने पत्नी से कहा कि बिना भोजन के वह जीवित नहीं रह सकता। उसकी पत्नी ने कहा कि आप कहीं और चले जाएं। यदि यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत रखना होगा। शोभन ने कहा कि भाग्य में जो होगा वो देखा जाएगा, वह व्रत रखेगा। उसने रमा एकादशी का व्रत रखा, लेकिन भूख से व्याकुल हो गया। रात्रि का जागरण का समय आया तो वह बहुत दुखी हुआ और सुबह तक उसके प्राण निकल गए। उसका अंतिम संस्कार हुआ और चंद्रभागा मायके में ही रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। मुचुकुंद नगर का एक ब्राह्मण एक दिन शोभन के नगर में गया। उसने मुलाकात करके उसकी पत्नी का पूरा हाल बताया। उसने पूछा कि आपको ऐसा नगर कैसे मिला। शोभन ने उसे रमा एकादशी के पुण्य प्रभाव के बारे में बताया। उसने कहा कि यह नगर अस्थिर है, आप चंद्रभागा से इसके बारे में बताना। वह ब्राह्मण अपने घर आया और अगले दिन चंद्रभागा को पूरी बात बताई। चंद्रभागा उस ब्राह्मण के साथ शोभन के नगर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में मंदराचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के आश्रम में वे दोनों गए। वहां वामदेव ने चंद्रभागा का अभिषेक किया। मंत्र और एकादशी व्रत के प्रभाव चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और उसको दिव्य गति मिली। उसके बाद वह अपने पति शोभन के पास गई। उसने चंद्रभागा को अपनी बाईं ओर बिठाया।
उसने अपने पति को एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान किया, जिससे उसका नगर स्थिर हो गया। उसने बताया कि व्रत के पुण्य प्रभाव से यह नगर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। उसके बाद दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर हम मिलेंगे किसी और ऐसी ही अन्य जानकारी के साथ। अगर आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।